अभी नेटवर्क की समस्या आ रही थी, इस वजह से जुड़ नहीं पा रहा था लाइव से। एक बार सभी साथी इस लाइव की लिंक को शेयर कर दें और एक बार कमेंट करके बता दें कि आवाज़ आ रही है। सभी साथी जल्दी से जल्दी ग्रुप से लिंक से जुड़ जाएं और एक बार इस लिंक को अन्य ग्रुपों में, चाहे आप फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम जिस भी समूह में जुड़े हुए हैं, वहाँ पर इस लिंक को शेयर कर दें। हमारी और हमारी टीम की रणनीति सभी साथियों तक पहुँच सके और आगामी होने वाली सुनवाई जो सर्वोच्च न्यायालय में होने वाली है, उसमें हम अच्छे से अच्छी चीज़ों को कर सकें। इस लिंक को एक बार सारे लोग शेयर कर दें। अभी सिर्फ 20 लोग जुड़े हुए हैं। इसको शेयर कर दें लोग, सारे लोग अलग अलग व्हाट्सएप समूह में इसको शेयर कर दें। फेसबुक, व्हाट्सएप जो भी समूह में आप जुड़े हुए हैं वहाँ पे शेयर कर दें, जिससे कि चीज़ें स्पष्ट हो सके, लोगों के बीच में जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं वो दूर हो सकें। आवाज़ बहुत कम आ रही है पंकज जी, अभी सही आ रही होगी, माइक थोड़ा दूर था, अब सही। शुभम जी, कोई नेता नहीं है, सभी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। आप भी सारा काम कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, सभी साथी एक साथ काम कर रहे हैं। चलिए, नमस्कार साथियों, मैं आदित्य सिंह, आप सब जानते होंगे, संयुक्त लीगल टीम 69,000 का कोर मेंबर हूँ। राघवेंद्र भैया के साथ में नेतृत्व करते हुए, राघवेंद्र भैया के सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई में सहयोग कर रहे हैं। जैसा कि साथियों, बहुत से चीज़ें अभी आसपास में वातावरण में घूम रही हैं, कई अलग अलग केस हो रहे हैं, कई चीज़ें सामने आ रही हैं। उन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा लोग भ्रमित हो रहे हैं कि कोई अलग अलग चीज़ों पे केस कर रहा है। तो उसके लिए भी हमारी टीम कटिबद्ध है, लगातार सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को कर रही है। और एक सबसे मुख्य बात यह है कि आप सब लोगों के आह्वान पर आप सब लोगों ने कहा कि एक ऐसी टीम होनी चाहिए जो निष्पक्षता से अच्छी चीज़ों को कर सके, उसमें सारी चीज़ें निष्पक्ष हों, सारी चीज़ों की पारदर्शिता बनी रही। उसी के आधार पर संयुक्त लीगल टीम 69,000 का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व राघवेंद्र प्रताप सिंह, शिवेंद्र प्रताप सिंह, गोविंद खत्री, आदित्य सिंह, अमन देसवाल और ऐसे तमाम साथी हैं, जो आयुष भैया हैं, रवि पांडे भैया हैं, बीएड के बहुत से साथी हैं, बीटीसी के साथी हैं, हमारे पूर्व में कुछ चयनित साथी भी इस चीज़ को सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा 12 बैच, 13 बैच, 14 बैच, 15 बैच बीटीसी और बीएड के सारे साथी एक साथ होकर एक संयुक्त टीम को निर्माण किया। उस संयुक्त टीम में सारी चीज़ें पारदर्शिता से हो रही हैं। हमने काम किया बहुत से साथियों के साथ, क्या रहता था कि आप लोग बोलते थे कि वो चीज़ें कुछ कोर मेंबर टीम तक ही, कोर मेंबर के सदस्य उनके तक ही सीमित रहती है। उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया है, हर ज़िले में कुछ साथियों को चयनित किया है, जो साथी अलग अलग ज़िलों से हैं, यूपी के, उत्तर प्रदेश के हर ज़िले से हैं। उनको एक ज़िला प्रतिनिधित्व के रूप में रखा है, जो सारी की सारी रणनीति, जो भी टीम की रणनीति चल रही है उसके बारे में उनको जानकारी है और उन सब चीज़ों में अपना सहयोग कर रहे हैं। एक व्हाट्सएप समूह का निर्माण किया गया है, जिसमें लगभग 90 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं। हर ज़िले से जिला प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं और उन जिला प्रतिनिधियों के सामने सारी चीज़ों को रखा जा रहा है। हमारी टीम के पास कितना सहयोग आ रहा है, उस सहयोग के साथ में क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं, हमारी टीम की आगामी रणनीति क्या है, उन सब चीज़ों को साझा किया जा रहा है। अब बात आती है निष्पक्षता की बात करें या फिर पारदर्शिता की बात करें, तो आप समझिए कि 90 से 80-90 लोगों के बीच में वो चीज़ें रहती हैं, सारी की सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से वो चीज़ें आती हैं। एक भैया कमेंट कर रहे हैं, राम जीवन भैया, संयुक्त टीम का मतलब सर्वेश और शिवेंद्र से था, अभी तक संयुक्त टीम का मतलब भी समझ में नहीं आया तुमको। तो भाई आपको बता दूं
कि संयुक्त टीम की बात कर रहे हो, सर्वेश या शिवेंद्र ही इस भर्ती के कारणहार नहीं हैं, पहली बात। दूसरी बात, सभी लोगों के आह्वान पर ही सर्वेश और शिवेंद्र को एक साथ करने का सभी लोगों ने भरसक प्रयास किया। जो भी लोग कर सकते थे अपने स्तर से पूरा प्रयास किया गया है। अब अगर कुछ लोग अपनी हठधर्मिता पर ही आ गए हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। आप सब लोगों ने भी किया है, आपने भी प्रयास किया होगा, ऐसा नहीं आपने प्रयास ना किया हो। आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। अब जब हमारी टीम, हमारे जो बड़े भैया हैं, साथ के साथी हैं और पुराने जो साथी हैं, बीएड हो, बीटीसी हो या फिर कुछ शिक्षा मित्र साथी भी हैं, सारे लोग एक छाते के नीचे, एक ही छत्र छाया के नीचे ही एक ही जगह इकट्ठा होकर एक संयुक्त अकाउंट में सारा प्रयास कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आपको अगर ये सब चीज़ें करनी है कि सारे लोग एक साथ आ जाइए, सारी टीमें एक साथ आ जाइए, तो जब वो चीज़ें संभव नहीं हैं तो वास्तविकता आप सब जानते हो कि क्या चीज़ें हो रही हैं। हमारी तरफ से जितना प्रयास करना था उतना प्रयास किया गया है, जितना गया है। मेरी खुद स्वयं आपके सर्विस टीम के साथ में जो है आज वार्तालाप हुआ है, इस मुद्दे रिक्वेस्टें की गई, बहुत सी चीज़ें हुई हैं, लेकिन अब उन सब चीज़ों से सामंजस्य नहीं बैठ, सारी चीज़ें छोड़ दी जाएं। और एक चीज़ और बता दूं कि राघवेंद्र प्रताप सिंह सोमवंशी भैया जो कि मुख्य याचिकाकर्ता भी हैं, वो सब चीज़ों को छोड़ के अब सामने आए हैं और सारी चीज़ों को करना चाहते, क्योंकि उन्हें जब तक लग रहा था कि सारी चीज़ें सही सलामत हो रही हैं, हो जाएंगी, तब तक उन्होंने सोचा छोटे भाइयों पे छोड़ के सारी चीज़ें कर रहे थे। जब उनको स्थिति स्पष्ट हो गई कि ये चीज़ें एक सर्वेश या से एक शिवेंद्र के हाथ में नहीं है, ये पूरी भर्ती की बात है और इस भर्ती प्रक्रिया को जब तक सही ढंग से नहीं किया जाएगा तब तक कोई चीज़ें सही नहीं हो पाएंगी। इस वजह से वो सामने आके सारी चीज़ों को कर रहे हैं। अभी भी अगर आपको इन सब चीज़ों में लग रहा है कि शिवेंद्र सही कर रहा है, सर्वेश सही कर रहा है, या फिर ये सही कर रहा है, वो सही कर रहा है, या फिर आप दोनों के गठबंधन की बात करके बैठने वाले हैं, तो उनको आप करते बैठिए। ये सब चीज़ें आप समझ लीजिए कि कभी सही नहीं होने वाली हैं। उनकी स्थिति ये है कि जब लोग हाथ पैर जोड़ने के साथ सारी रिक्वेस्टें करते हैं, सारा प्रयास करते हैं, जब पूरा का पूरा प्रदेश के सारे अभ्यर्थी उन्होंने शिवेंद्र और सर्वेश को एक साथ करने का प्रयास किया, जब वो चीज़ें नहीं साथ हो सकी तो अब कहाँ से हो जाएंगी। तो इसलिए अब ये ढिढोरा पीटना बंद कर दो कि शिवेंद्र सर्वेश साथ में आए तभी हम ये करेंगे वो करेंगे। ये सिर्फ एक बहानेबाजी है। लड़ना है तो लड़ो, नहीं लड़ना है तो चुपचाप शांति से बैठो, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं उन पे उंगली उठाना बंद करो। अब आगे बात करते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया उन सब चीज़ों, क्योंकि इन सब चीज़ों पे स्पष्ट करना ज़रूरी था। शिवेंद्र लाइव आके कुछ चीज़ें नहीं बोल रहे हैं तो उसमें प्रयास कर दिया लोगों ने कि शिवेंद्र नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं उसका कारण यही है कि अब शिवेंद्र या सर्वेश की वर्चस्व की लड़ाई नहीं रह गई है। ये 90-97 की बात है, नियुक्ति पत्र की बात है, 67-867 पे चयन सूची की बात है। तो इसलिए ना कोई टीम है ना ही कोई सदस्य हैं, सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है 90-97 पर नियुक्ति पाना, 67-867 सूची पे कोई आँच ना आ पाए। उसके लिए सभी साथी, चाहे किसी भी टीम से जुड़े हुए कोई भी साथी हो, अपने स्तर से पूरा प्रयास करें। और यही हम उम्मीद भी करते हैं कि सारे लोग कर भी रहे होंगे। कुछ लोगों को छोड़ के, कुछ लोगों की स्थिति ऐसी होती है कि अगर आप एक नाव में सवार होते तो कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ मज़े लेने के अलावा कुछ नहीं करना आता है। उन्हें जहाँ पे जैसी स्थिति मिले। आगे बात करते हैं। ये हो गया स्थिति की बात। और एक चीज़ बता दूं, ये सब चीज़ें अगर स्पष्ट हो रही हैं, सारे साथियों के सामने हो रही हैं, 80 से 90 साथियों के बीच में हो रही हैं, तो उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि निष्पक्ष चीज़ें नहीं हो रही, पारदर्शिता से नहीं हो रही हैं, तो फिर ये समझ लीजिए कि कोई हनुमान नहीं बन सकता है। ज्वाइंट अकाउंट हो गया है, उस अकाउंट में रोज़ सुबह और शाम को जो भी पैसा आता है उसका पूरा का पूरा ब्यौरा, भविष्य में जो स्थिति बन रही पूरी जानकारी आपके ज़िले के प्रतिनिधित्व को दी जाती है। आपका ज़िले का जो प्रतिनिधि है उसको दी जाती है। और एक चीज़ समझिए कि आप में से ही कोई ऐसा होगा, आप मुझ पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, राघवेंद्र भैया पे भरोसा नहीं कर सकते, अन्य कोर टीम मेंबर पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपने घर के, अपने ज़िले के उसके सामने अगर सारी चीज़ें निष्पक्ष हो रही हैं, पारदर्शिता से हो रही हैं, अभी भी अगर इन सब चीज़ों से आपको फ़र्क नहीं पड़ता है तो उसमें फिर कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं। आगे बात करते हैं। ऐसे कुछ साथी होते हैं, उनको छोड़ देना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि उनको साथ में अगर लेके चलोगे तो वो चीज़ें ना सही करने देंगे और ना ही खुद कुछ करेंगे। अब बात करते हैं, एक सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि बहुत से साथी बोल रहे हैं कि टीम को भुगतान कर रहे हैं तो उसका अभी तक हमें याची लिस्ट नहीं मिली, ये सब चीज़ें नहीं हो रही। तो आपको बता दूं, जैसे ही आप भुगतान करेंगे याची बनने के लिए,
तो वो अकाउंट में हमारे बैलेंस आएगा, और बैलेंस आने के साथ ही आप उस अकाउंट पे जो आपने पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट, उसके साथ में कुछ डिटेल है, जैसे आपको बता दूं मैं, आप अपना नाम, पिता का नाम, पता, ATR रोल नंबर और एक मोबाइल नंबर जो आपका चल रहा हो उसको, और साथ में ही एक चयन सूची का क्रमांक, जिस चयन सूची में आपका जिस नंबर पे आपका नाम है उसको आप भेज दीजिए, एक सादे पन्ने पर लिख के इंग्लिश के कैपिटल लेटर में। और नंबर आपको बता दूं, वैसे आपको नंबर मिल भी गया होगा, 7380360654। तो इस पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको याची की लिस्ट में, सूची में शामिल कर लिया जाएगा। जैसे ही आपका मैसेज आएगा, हमारे साथी अलग अलग टीम में जो अलग अलग साथी हैं उनको अलग अलग काम दे दिया गया है, वो काम कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप पे करेंगे, आपका मैसेज अगर पहुंच जाए, डिलीवर हो जाए, अगर सीन नहीं हो रहा तो उसके लिए आप भयभीत मत होइए कि आपका मैसेज अगर सीन नहीं हुआ तो आपका कुछ नहीं होगा। मैसेज आप पहुंच जाएगा, उस डिटेल को लेके एक PDF तैयार की जा रही है, सारे के सारे साथी जो भी याची बन रहे हैं और जो सहयोग कर रहे हैं उनकी डिटेल आती है, उसकी एक PDF बनाई जा रही है। और आप जैसे ही मैसेज करेंगे उसके कुछ समय बाद, एक दिन भी लग सकता है या हो सकता है 1 घंटे बाद भी हो जाए, जैसा भी समय मिलता है, आपको एक लिंक मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप की, उस ग्रुप में आप जुड़ जाइए। आपको सारी की सारी चीज़ें जो भी अभी होने वाली हैं या जो हो रही हैं उस सारी रणनीति आपको मिलेगी उस ग्रुप में। साथ ही साथ जैसे ही कोर्ट खुलता है और सारी की गतिविधियां शुरू होती हैं, सुनवाई जो 14 जुलाई को होने वाली है उससे पहले ही एक PDF आपको दी जाएगी, उस PDF में आपकी पूरी डिटेल होगी, उस डिटेल को आप एक बार चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद अगर आपके नाम में दिक्कत है या कुछ ऐसी ही समस्याएं होती है उसको आप सुधार लेंगे, और सुनवाई के बाद में ही आपको कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी, याची क्रमांक और याचिका आपको मिल जाएगी। एक चीज़ और स्पष्ट कर दूं, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में क्या था कि आपको याचिका नहीं मिल पाती थी, या फिर जैसे हम लोगों को मिल पाती थी उसको आप ऑनलाइन नहीं चेक कर सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आप ऑनलाइन जाएंगे, ऑनलाइन जाके वहाँ पे आप सारी चेक कर सकते हैं कि आपको याची बनाया गया है नहीं बनाया गया है। एक समस्या और आ रही है कि कुछ साथी हमारे पास कॉल करके या मैसेज करके बोल रहे हैं कि सर हमें याची बनाया जाएगा नहीं बनाया जाएगा, हाई कोर्ट में हमें याची नहीं बनाया गया था, या फिर हमें याची क्रमांक नहीं मिला था, ऐसी चीज़ें बहुत सी आ रही हैं, याची संख्या नहीं मिली थी। तो उनको मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ साथियों, क्योंकि हमारी जो याचिका पड़ी थी जिसमें मैं भी साथ में पिटिशनर था, 857 ऐसे कुछ संख्या थी, इतने याची बने थे, उसमें सारे के सारे याची जो हमारे ग्रुप में जुड़े हुए इतने साथी, उन सारे साथियों को PDF प्रोवाइड करा दी गई थी, याची क्रमांक प्रोवाइड करा दिया गया था, और सारी डिटेल जो भी स्थिति घटित हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, वो दी जा रही थी। कुछ साथियों के साथ हुआ है, मैं टीम का नाम नहीं लूँगा, उन साथियों को सिर्फ याची क्रमांक मिला है, याची का PDF नहीं मिल पाया है, या फिर उनको हस्तलिखित कुछ याचिका मिली है जिसमें उनका नंबर दिया था। तो ऐसी कई विषम परिस्थितियाँ रही हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ उन टीमों को भी थोड़ा वो ध्यान देंगे इन सब चीज़ों को, कि ऐसी चीज़ें स्थिति ना आए, लोगों में असंतोष की भावना ना उत्पन्न हो। और बाकी आरोप प्रत्यारोप नहीं करना है, बस इन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि अगर आप किसी की जिम्मेदारी करना चाहिए। अब आगे बात करते हैं टीम की तैयारी की। बहुत से साथी बोल रहे हैं कि कौन से अधिवक्ता को कर रहे हैं आप, या क्या चीज़ें कर रहे हैं। तो आपको बता दूं कि अधिवक्ता का भी खुलासा नहीं किया गया, और वो नहीं अभी किया भी जाएगा चीज़ के बारे में, और साथ ही प्रतिनिधि, जिला प्रतिनिधि है, उनको भी जल्दी से ही सूचित कर दिया जाएगा। लेकिन जो रणनीति बन रही है टीम के द्वारा, वो रणनीति एक ऐसी रणनीति होगी जिसमें 867 की सूची की रक्षण होगा, 90-97 का भी रक्षण होगा। और एक चीज़ और समझिए कि नियुक्ति पत्र की बात करें तो नियुक्ति पत्र आपको भी उसी समय मिलेगा, मुझे भी उसी समय मिलेगा, और साथ के अन्य साथियों को भी उसी समय नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो उसके लिए हमारी टीम 3 स्तरों में बटी हुई है। एक टीम दिल्ली में लगातार है, एक टीम प्रयागराज में, और एक टीम लखनऊ में लगातार ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रही है। साथ ही मैं उन साथियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने कोविड-19 के बढ़ते हुए स्तर को देखते हुए भी अपने चीज़ों को कंटिन्यू रखा है। विभिन्न जनपदों में ज्ञापन के माध्यम से अपने जनप्रतिनिधियों से मिलके अपनी बात को, हमारे ज्ञापन को साथियों तक, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाया है, जिससे शासन स्तर पे एक दबाव बन सके और उन सब चीज़ों को अच्छी तरह से किया जा सके। कहीं ना कहीं ये ज्ञापन कार्यक्रम हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होगा
जैसे हम लोगों ने पोस्टर अभियान किया था सारे साथियों ने मिलके, विभिन्न टीमों ने मिलके, जिससे एक अलग ही फ़र्क पड़ा था। उससे उन सब चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है जो चीज़ें कहीं ना कहीं गर्त में जा रही होती हैं। उसी तरह से ये अभियान जो है, ज्ञापन कार्यक्रम, ये भी एक अच्छी पहल है। और इसमें जो भी साथियों ने सहयोग दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जिस स्थिति में हमारे खुद के माँ बाप या सभी साथी घर में बैठ के और सब चीज़ों को देख रहे हैं, वो साथी ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसके साथ ही एक चीज़ और है कि टीम की तैयारी में ही एक आपको सार्थक चीज़ बता सकता हूँ कि वो ये है कि 14 जुलाई को सुनवाई तो लगी, आपको सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट में। उससे पहले 6 को भी सुनवाई लगी हुई है। और इसी क्रम में, इसी के मध्य में कुछ ऐसी चीज़ें घटित होने वाली हैं जो हमारे लिए सार्थक होंगी। जैसे विपक्ष हमें चौतरफा से घेर रहा है, उसको ले जाके कहीं ना कहीं उसको हमें फंसाने का प्रयास में रहता है, उसी तरह से हमारी टीम भी एक लगातार कार्य कर रही है। और 14 जुलाई से पहले भी कुछ सार्थक चीज़ें आप सब लोगों को देखने को मिलेंगी। उन सब चीज़ों का खुलासा अभी नहीं किया जा सकता है, लेकिन उन सब चीज़ों को जल्दी आप सबके सामने आएगा। बहुत सी चीज़ों को हम लोगों ने गुप्त रखना चाहा, लेकिन विपक्ष ने उन सब चीज़ों को सामने रखा है। लेकिन कोई नहीं, विपक्ष अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, और सबको पता है कि जीत हमेशा सच की होती है। थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, थोड़ा सा दिक्कत में आ सकते हैं, लेकिन सबको पता है कि नियुक्ति कुछ ज़्यादा दिन दूर नहीं है, जल्दी ही नियुक्ति मिलेगी। लेकिन मिलेगी कब? जब आप सभी लोग आर्थिक सहयोग करेंगे, शारीरिक सहयोग करेंगे और हम लोगों को मोटिवेट करेंगे। हम लोग कोविड-19 की स्थिति में टीमें बनाकर अलग अलग जगहों पे ब्रीफिंग करा रहे हैं, अधिवक्ताओं से मिल रहे हैं। हमारी टीम के राघवेंद्र भैया हैं जो लगातार दिल्ली में बने हुए हैं, उन्होंने सारी चीज़ों को देखा है, सारी चीज़ों को स्पष्ट किया है। ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा या फिर घर पे बैठ के लें। दिल्ली में आज मैं देख रहा था 80,000 के ऊपर लगभग कोविड के मामले हो चुके हैं। फिर भी उस स्थिति में कहीं ना कहीं से व्यवस्था बनाते हुए पास बनवाया, और पास बनवाते हुए दिल्ली में प्रवेश किया, क्योंकि आप सबको पता है कि दिल्ली में प्रवेश करने की मनाही थी कुछ दिन पहले। राघवेंद्र भैया गए हैं वहाँ पे, प्रमोद भैया भी उनके साथ में थे। लगातार AOR सर से संपर्क में रहे, उन सब चीज़ों को देखा, कौन सा अधिवक्ता हमारे लिए अच्छा हो सकता है, कौन से अधिवक्ता इन सब चीज़ों को अच्छे से जानते हैं, उनसे मिला गया। और उन सब चीज़ों को अभी लगातार किया जा रहा है, उन कामों को लगातार किया जा रहा है। तो आप सबसे बस निवेदन है कि हो सके का मतलब, क्योंकि आपके ही हाथ में है, इस लड़ाई को जीतने में मदद कीजिए। क्योंकि अगर आप ही जो कुछ कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। हम लोग हर स्तर से, जहाँ जहाँ से कर सकते हैं, उन स्तरों से सारे काम कर रहे हैं। सिर्फ बात जो आती है, लास्ट पॉइंट, वो रहता है आर्थिक सहयोग पे। आर्थिक सहयोग पे आकर हमारी गाड़ी रुक जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ से हम लोग उन सब चीज़ों को नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इतना नहीं पैसा है कि हम जाके खुद के पैसे से ही अपना वकील खड़ा कर सकें। आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में अधिवक्ताओं की फ़ीस कितनी होती है। तो इसलिए आप सब लोगों के छोटा छोटा सहयोग, याची शुल्क 2,000 रुपये है। 2,000 रुपये देखा जाए तो कुछ ज़्यादा नहीं है अभी के ज़माने में। कुछ अपने बेरोज़गार स्थिति है, उसमें कह सकते हो कि हाँ लॉकडाउन चल रहा है, थोड़ी सी स्थिति है, लेकिन अगर थोड़ा सा मन बना ले तो वो चीज़ें दिक्कत वाली नहीं हैं, कुछ साथियों को छोड़ के। और उन साथियों के लिए जिनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है, या जैसे कि कभी किसी साथी उनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, तो उनके लिए भी टीम कार्य कर रही है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारी याची लिस्ट से जुड़ना चाहते हैं, और आप सहयोग करने में सक्षम नहीं हैं, तो आप हमारे जो नंबर दिया है, टीम का नंबर है, उस पर मैसेज या कॉल करके सारी चीज़ों को से अवगत करा सकते हैं। आपको याचिका में जोड़ दिया जाएगा, उसका कोई शुल्क नहीं पड़ेगा। आप अगर उस चीज़ को सक्षम नहीं हैं, आप अगर पैसा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में हर स्तर से लड़ाई लड़नी है। अगर हमारे पास याचियों की संख्या ज़्यादा होगी, उन सब चीज़ों को दिखा सकें कि हमारा हित प्रभावित हो रहा है, हमारा अहित हो रहा है, तो उन सब चीज़ों को कंसीडर किया जाएगा। अभी वर्तमान स्थिति जो बनी है, शिक्षा मित्रों की 37,000 सीटों को रिजर्व किया गया है, वो कहीं ना कहीं याचियों की संख्या को दर्शाकर ही रिजर्व किया गया है। तो अगर हम याचियों की संख्या को दर्शाएंगे तो उससे हमारे लिए एक लाभ ही होगा, और वो हमारे लिए एक अहम भूमिका निभाएगा।
इसके बाद मैं आपको बता दूं, सिंगल बेंच से लोग हारे हैं, डबल बेंच से जीते हैं, और ये त्रिकोणीय श्रृंखला है। अगर इस लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट अंतिम निर्णायक जीत या हार ये निश्चित करेगा कि हमारा किसका पक्ष भारी है, हमारा पक्ष में है। चीज़ें हो रही हैं इन सब चीज़ों को देखने के लिए, तो वो चीज़ें तभी हो सकती हैं। आप सब लोग जानते हो कि विपक्ष का पैनल कितना मजबूत है, उनके कौन कौन से अधिवक्ता, उन्होंने तो यहाँ तक कि अधिवक्ता पे हम लोग नज़र गड़ाए हुए थे, आर्थिक सहयोग की वजह से उसको नहीं कर पाए, और उसके कुछ ही घंटे बाद में उन्होंने उसके दोगुने पैसे देकर, लगभग दोगुनों के आसपास उसको पैसे देकर अपने पाले में कर लिया। उन्होंने इसलिए नहीं किया है कि वो हमारा पक्ष रख सके, उन्होंने एक तरह से ये भी हो सकता है कि इनके लिए ऐसे अधिवक्ता छोड़ो ही नहीं जो हमारा पक्ष सही सलामत ना रख सके। तो इसीलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है, और उन सब चीज़ों को वो कर भी रहे हैं, क्योंकि उनके पास आर्थिक स्तर उनका काफ़ी ऊंचा है, उनको सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। हम लोग बार बार आप सब लोगों के सामने आते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, उसके बाद में बहुत सी गालियाँ भी सुननी पड़ती हैं। बहुत से साथी आकर बोलते हैं कि आप तो चंदा चोरी करते हैं, कहीं ये कर रहे हैं, कहीं वो कर रहे हैं। भाई एक चीज़ बताइए कि अगर हम आपका पैसा ले लेंगे तो क्या हमें भगवान माफ़ कर पाएगा, या हमारी स्थितियाँ सही हो पाएंगी? या अगर आपको सारी चीज़ें निष्पक्ष हो रही हैं, सारी चीज़ें आप सभी के जिला प्रतिनिधियों के सामने रखी जा रही हैं, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, उसके बावजूद अगर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं तो उससे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बस आपसे बस यही उम्मीद है कि जो लोग हम पर विश्वास करते हैं, हमारे साथियों पर विश्वास करते हैं, टीम की रणनीति पर विश्वास करते हैं, तो वो सहयोग करें। और सहयोग इसलिए करें क्योंकि वो हमारे लिए सहयोग ना करें, खुद के लिए सहयोग करें, अपनी चयन सूची में अपने नाम को एक पत्थर की लकीर बनाने के लिए सहयोग करें। हाँ, उधर ही है। कई अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, बहुत बहुत सी सिचुएशन बन रही हैं, और पता नहीं कौन कौन सी सिचुएशन आ जाती है। कोई अलग केस करता है, रोज़ ऐसा दिन नहीं जिस दिन हमें कोई केस सुनने को ना मिलता हो। उसके बावजूद भी अगर हम लोग उन सब चीज़ों को देखते हुए काम कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को आप अगर हमें मोटिवेट नहीं कर सकते तो कम से कम डिमोटिवेट मत कीजिए। सपना डिटेल सेंड की थी, उसमें चयन की संख्या नहीं दी है, 1 मिनट, लिस्ट नहीं आई थी। कोई बात नहीं, आपने अगर संख्या नहीं दी है, आपकी डिटेल होगी, आपका ATRA का रोल नंबर। हमारे जो साथी यहाँ आपको बता दें, जो हमारे साथी ये जो सूची को जो बना रहे हैं, बहुत से साथी अपनी डिटेल नहीं भेज रहे हैं। जैसे कि किसी ने डिटेल भेजी है तो सिर्फ रोल नंबर भेज दिया, उसमें अन्य डिटेलों को नहीं भेजा है। किसी के पिताजी का नाम कुछ और है, कुछ और भेज देते हैं, तो उसमें भी हम लोगों को मेहनत करनी पड़ रही है। हम जाके उस लिस्ट में देखते हैं, उसमें ATRA रोल नंबर से उनका पूरा चयन सूची में नाम देखते हैं, उनकी पूरी